साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, विभाग ने 4th ग्रेड डीवी को लेकर चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 2 और मंडल को शामिल किया गया है। उदयपुर और पाली मंडल को लेकर क्या है नोटिस, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा, इस यूट्यूब चैनल पर आपको 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी, फिर चाहे वह कोर्ट केस को लेकर कोर्ट से अपडेट आए, या विभाग से अपडेट आए, या फिर बोर्ड से अपडेट आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं पाली मंडल की। तो आपको मालूम होगा कि पहला चरण डीवी हुआ था, उसके बाद सबसे पहले लिस्ट तो आई थी जो डीवी का शेड्यूल था उसकी। उसके बाद जो एब्सेंट कैंडिडेट रहे उन्हें पहला अवसर दिया गया था, उसकी लिस्ट आई थी। उसके बाद 3 नंबर पर आपके जो एब्सेंट कैंडिडेट पहले अवसर में भी एब्सेंट रहे उनको दूसरा मौका दिया गया था। और अब चौथी जो लिस्ट है, ये एब्सेंट जो कैंडिडेट रहे हैं, जो दूसरे अवसर में भी नहीं आए, उन्हें अंतिम और तीसरा अवसर दिया जा रहा है। इसको लेकर चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। आपका नाम है तो एक बार चेक कर लीजिए। अगर ऐसा कोई साथी है जिसने डीवी करवा दिया फिर भी उसका नाम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस बीच एक चीज़ कॉमन देखने को ये मिली है कि ये जो अभी लास्ट चांस दिया जा रहा है एब्सेंट कैंडिडेट को, तीसरा और लास्ट चांस, इसमें अब तक जितने मंडल की लिस्ट आई है, उदयपुर की आई है, पाली की आई है, इसमें डेट है वो सेम दे रखी है 11 मई की। यानी कि अभी भी किसी साथी ने डीवी नहीं करवाई है तो वो 11 मई को डीवी करवा सकता है। पाली मंडल और उदयपुर मंडल में अगर किसी ने डीवी नहीं करवाई थी उनकी बात कर रहा हूँ। पाली मंडल को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा 4th ग्रेड एग्जाम 2024 के अंतर्गत पाली मंडल के स्टूडेंट की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु पीएम श्री बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली में दिनांक 12 मार्च से 23 मार्च के मध्य आमंत्रित किया गया था। आप सभी को मालूम है पाली में जो डीवी है वो 12 मार्च को शुरू हुई थी और 23 मार्च को कंप्लीट हो गई थी। लेकिन उक्त अवधि के दौरान पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे कैंडिडेट को प्रथम अवसर देते हुए इस कार्यालय के राजकाज दिनांक 15 अप्रैल द्वारा 20/4 और 21/4 की अवधि के मध्य आमंत्रित किया गया। यानी कि जो पाली मंडल में पहले अवसर में एब्सेंट रहे थे उन एब्सेंट कैंडिडेट को पहला अवसर 20 और 21 अप्रैल को दिया गया था। इसके बाद भी अनुपस्थित रहे स्टूडेंट है उन्हें द्वितीय अवसर दिया गया था। वो कौन सी डेट पर? 1 और 2 मई को। द्वितीय अवसर देने के बाद भी अनुपस्थित रहे स्टूडेंट को तीसरा और अंतिम अवसर देते हुए 11 मई 2026 को पुनः आमंत्रित किया जाता है। पीएम श्री बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली में वांछित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया गया। यानी कि 1081 कैंडिडेट पाली में जब पहली लिस्ट आई थी उसमें एब्सेंट कैंडिडेट थे, डीवी के लिए कैंडिडेट थे, एब्सेंट नहीं डीवी के लिए। अब लगभग 860 के करीब है इस लिस्ट में, आप देख सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जब डीवी की एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आ रही है, पहले अवसर में जैसे कि आए हैं 800 कैंडिडेट, तो दूसरे अवसर में उसमें से 100-200 ही डीवी करवा रहे हैं और तीसरे में तो उससे भी कम करवा रहे हैं। यानी कि अब विभाग लिस्ट पे लिस्ट निकाल रहा है लेकिन स्टूडेंट को कोई रुचि नहीं दिखा रहा है डीवी के लिए। अब इसके बीच फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा तो वो भी आपके, अभी क्या हुआ, मेडिकल वालों की जांच चल रही है। ये डीवी तो हो जाती है एक दिन में 700-800 के करीब कैंडिडेट की, लेकिन जो मेडिकल जांच की जाती है वो एक दिन में 15 से 20 कैंडिडेट की ही जांच हो पाती है। आपने देखा होगा अब तक मंडल भरतपुर का आज से शुरू हो चुका, लेकिन अभी तक लिस्ट आई नहीं है, लेकिन ऐसा शुरू हो चुका है। तो अब वो कब तक आयोजित किया जाएगा? और कुछ मंडल है जिनकी लास्ट डेट 30 जून दे रखी है। अब जोधपुर मंडल में तो किसी किसी को डेट सितंबर अक्टूबर की दे रखी है। उनका हो सकता है सितंबर अक्टूबर, जिनको डेट दे रखी है उनका रिजल्ट प्रोविजनल कर दिया जाए, बाद में जारी हो जाए, क्योंकि इतना लेट तो फाइनल रिजल्ट पे टाइम नहीं लगेगा। हाँ, जुलाई अगस्त के बीच में आपका फाइनल रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। समय अब लग रहा है जो पीएच कैंडिडेट के मेडिकल जांच को लेकर। पाली मंडल के बाद अब मैं नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं उदयपुर मंडल की लिस्ट। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं ये उदयपुर मंडल की लिस्ट है और ये लिस्ट की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर ऐसा कोई साथी है जो एब्सेंट नहीं रहा है, यानी कि जिसने डीवी करवाई है फिर भी उसका नाम एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट में है,
तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इसमें लिखा हुआ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत कार्यालय आदेश क्रमांक 8/3/2026 के द्वारा उदयपुर मंडल के स्टूडेंट की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी उदयपुर में दिनांक 11 मार्च से लेकर 20 अप्रैल 2026 के मध्य कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें अनुपस्थित रहे स्टूडेंट को 25 से लेकर 29 अप्रैल तक प्रथम और दिनांक 4 मई और 5 मई को द्वितीय अवसर दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रदान किया गया था। यानी कि उदयपुर में एब्सेंट कैंडिडेट को पहला अवसर 25 से लेकर 29 अप्रैल को दिया गया था, फिर उनको द्वितीय अवसर भी दिया गया 4 और 5 मई को। उसके बाद भी कैंडिडेट अनुपस्थित रहे तो इन स्टूडेंट को प्रदान किए गए अवसरों में अनुपस्थित रहे स्टूडेंट को प्राप्त निर्देश के अनुसार तृतीय व अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 11 मई 2026 को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी उदयपुर में वांछित मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया जाता है। स्टूडेंट की पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन हेतु अपने रोल नंबर के आगे अंकित निर्धारित दिनांक समय पर आवश्यक रूप से उपस्थित हुए। यानी कि इनको भी तीसरा अवसर दिया गया है। यानी कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ निर्देश के अनुसार, इसका मतलब बाकी मंडल वालों की भी लिस्ट आएगी। 2 मंडल की आ चुकी है तो पीछे 7 मंडल की भी आएगी। अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहा है तो उनको तीसरा मौका दिया जाएगा। उनकी भी लिस्ट जैसे ही आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा जैसे कि एब्सेंट रहने वाले कैंडिडेट है, ये हमें नहीं पता होता है कि जो एब्सेंट रहने वाला अच्छी रैंक वाला है या फिर बाउंड्री लाइन वाला स्टूडेंट है, या फिर आधे अच्छी रैंक वाले हैं आधे बाउंड्री वाले पर। एक मंडल की मैंने आपको लिस्ट सेपरेट करके बताई थी, जिसमें ये पता चला है कि कुछ अच्छी रैंक वाले भी हैं तो कुछ बाउंड्री लाइन वाले भी हैं। अब अच्छी रैंक वाले कैंडिडेट एब्सेंट रह रहे तो उसके पीछे का तो यही रीज़न होगा कि उनका किसी और भर्ती में सिलेक्शन हो गया होगा, या फिर दूसरा रीज़न हो सकता है उनको 4th ग्रेड ज्वाइन ना करनी हो, बस उन्होंने ऐसे ही एग्ज़ाम दे दिया है। और जो बाउंड्री लाइन पर है वो एब्सेंट इस वजह से रह रहे होंगे कि उन्हें लगता है कि वैसे तो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है नहीं, फिर डीवी करवाने का क्या मतलब। तो मैं कहना चाहूँगा जो बाउंड्री लाइन पर है वो अपना डीवी ज़रूर करवाए, क्या पता वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाए। क्योंकि आपने देखा होगा 2025 में आरएसएसबी बोर्ड और आरपीएससी की बहुत भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें एनएचएम के भी आपने देखे होंगे, मेडिकल फील्ड में भी देखे होंगे, आरपीएससी के भी हुए थे, आरएसएसबी बोर्ड के भी हुए। इसके अलावा आरएसएसबी बोर्ड के भी जेल प्रहरी हुआ है, स्टेनो हुआ है, पटवारी हुआ है, वीडियो हुआ है, और भी एग्ज़ाम हुए थे। तो उनमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके वो अब 4th ग्रेड में तो जाएंगे नहीं। इसी तरह आरपीएससी के बहुत हुए थे, जूनियर केमिस्ट हुआ, 1st ग्रेड हुआ, 2nd ग्रेड हुआ, आरएस हुआ। तो आरपीएससी के भी एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं उन्होंने भी तो एग्ज़ाम दिया होगा, क्योंकि रिजल्ट से पहले अगर 4th ग्रेड एग्ज़ाम हो रहा है तो वो एग्ज़ाम तो देने आएंगे। कि रिजल्ट अगर आता है उनको लगता है कि इसमें सिलेक्शन हो गया तो वो अलग बात है कि फिर 4th ग्रेड एग्ज़ाम देने ना आए। तो फिर वो कैंडिडेट अगर हम सभी भर्तियों को काउंट करें और उसके पदों को देखे जाए, सभी पदों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो लगभग दोनों आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के मिलाकर 40,000 प्लस तो पद हो ही जाएंगे। आरपीएससी ने 2025 से लेकर 26 तक जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं और आरएसएसबी बोर्ड ने भी 2025 से लेकर 26 तक जितने भी एग्ज़ाम कराए, उन सभी एग्ज़ाम के में जितने भी पद थे, चाहे किसी में 100 पद थे, किसी में 1000 पद थे, किसी में 2000 थे, किसी में 3000 थे, जितने भी पद थे वो सभी जोड़ दिया जाए तो ये तो आप मान सकते हैं कि 40,000 प्लस पद हो जाएंगे। और 4th ग्रेड में जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें पद कितने हैं? 54,000। इसका मतलब ये 40,000 जो पद है, ये कैंडिडेट इतना तो मान लीजिए कि 40,000 में से 35,000 तो ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने 4th ग्रेड एग्ज़ाम भी दिया होगा, और इनमें से 35,000 में से ये भी मान लीजिए कि 33,000 तो ऐसे ज़रूर होंगे जिनका A गुना में नंबर भी आ रहा है। अगर वो आरपीएससी वाले जैसे पेपर आप देखते हैं उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं तो 4th ग्रेड तो उनके लिए कुछ था भी नहीं, तो 33,000 तो ये वैसे भी दूसरी विभागों में जाएंगे, और इनका अगर A गुना में नंबर आया तो ये 4th ग्रेड वैसे ही ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ये तो वैसे ही हट जाएंगे। अब आपको मालूम है 1,67,000 के करीब कैंडिडेट का डीवी किया है, तो इसमें हॉरिजेंटल वाले ज़्यादा है, 5 गुना को लिया, इस वजह से ये संख्या उतनी है। बाकी वालों को तो 2 गुना ही लिया है। और उनमें फिर जो अच्छी रैंक वाले वो अगर दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो फिर आपके जो पीछे रैंक वाले हैं उन कैंडिडेट को लिया जाएगा।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कैंडिडेट एब्सेंट रह रहे हैं, जिन्हें लगता है हम बाउंड्री लाइन पर हमारा नंबर नहीं आ रहा है, तो आप चाहिए डीवी करवाइए। हो सकता है वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाए, क्या पता वो ज्वाइन न करें। इन्होंने डीवी करवा दी हो, क्योंकि हो सकता है किसी किसी का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, इस वजह से क्या डीवी तो करवा देते हैं। और डीवी जिन्होंने करवा दिए तो फाइनल रिजल्ट में एक बार तो उनका नाम आ ही जाएगा। फिर ज्वाइनिंग वो करे या ना करे वो बात की बात है। और उसके बाद अगर ज्वाइन ना करे तो फिर वेटिंग लिस्ट आएगी, तो उसमें फिर आपका नाम आ सकता है। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और फाइनल कट ऑफ पर अंतर ज़्यादा देखने को तब मिलेगा जब अगर अच्छी कैंडिडेट रैंक, जो अच्छी रैंक वाले कैंडिडेट है वो एब्सेंट नहीं रहे। अगर वो ज़्यादा एब्सेंट रहे तो कट ऑफ पर ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। और बाकी आप हर भर्ती परीक्षा में आरएसएसबी बोर्ड की पिछले 1-2 साल भर्ती परीक्षा देख लो, प्री डीवी रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ कैटेगरी वाइज की बात करें तो जनरल में सबसे कम अंतर रहता है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी कट ऑफ हाई रहती है। इसके बाद ओबीसी में कम रहती है, उसके बाद जनरल के बाद, क्योंकि जनरल के बाद ओबीसी में इसलिए क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट है वो जनरल वाले में जो जाते हैं वो जनरल से सिलेक्ट हो जाते हैं, पीछे वालों के भी अच्छे नंबर होते हैं। ज़्यादा अंतर किस में देखने को मिलता है? फीमेल कैटेगरी में, एससी एसटी कैटेगरी में, इनमें फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें कट ऑफ में ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा अब तक जितनी भी लिस्ट आई है एब्सेंट कैंडिडेट की हो डीवी को लेकर, वो सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अब तक उदयपुर और पाली मंडल की लिस्ट आ चुकी है। शेष मंडल की भी लिस्ट एब्सेंट कैंडिडेट को जो अंतिम और तीसरा अवसर दिया जा रहा है वो लिस्ट जैसे ही आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।